अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर राबिया फयाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेन मीटर और सब मीटर की रीडिंग से यूनिट्स किस तरह निकाले जाते हैं, नेट रीडिंग क्या होती है, सब मीटर यूजर का पर यूनिट रेट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और अल्टीमेटली सब मीटर से किस तरह बिल कैलकुलेट किया जाता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो रेंट पर रहते हैं और ऑनर मतलब मालिक मकान ने उनके पोर्शन में सब मीटर लगवा दिया होता है, ताकि रेंटर मतलब किरायादार के यूनिट्स कंजम्पशन का अलग से हिसाब किया जा सके और उसे उसके यूनिट्स कंजम्पशन के अकॉर्डिंग बिल पे करना पड़े। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं डबल स्टोरी बिल्डिंग को कंसीडर कर रही हूँ, जिसके एक पोर्शन में ओनर खुद रहता है और एक पोर्शन उसने रेंट पे दिया हुआ है। जिस पोर्शन में ओनर रहता है वहाँ मेन मीटर लगा हुआ है और जिस पोर्शन में रेंटर रहता है वहाँ सब मीटर इंस्टॉल करवाया हुआ है। अब चलते हैं यूनिट्स की कैलकुलेशन की तरफ। यूनिट्स की कैलकुलेशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है वो है उस डेट को नोट करना जिस डेट को रेंटर ने पोर्शन रेंट पे लिया। इसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले आपने उस डेट की दोनों मीटर्स मतलब सब मीटर और मेन मीटर की रीडिंग्स नोट कर लेनी है। लेट्स सपोज रेंटर ने 1 जून 2023 को मकान का एक पोर्शन रेंट पे लिया और उस डेट की मेन मीटर की जो रीडिंग्स थी हम सपोज कर रहे हैं वो थी 28,750 और उस डेट की सब मीटर जो रीडिंग शो कर रहा था वो थी 200। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ की सेम डेट मतलब 1 जुलाई 2023 को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, तो हमने नेक्स्ट मंथ उसी सेम डेट की दोनों मीटर्स की रीडिंग्स नोट करनी है। लेट्स सपोज 1 जुलाई 2023 की जो मेन मीटर की रीडिंग्स थी वो थी 29,240 और सब मीटर की जो रीडिंग्स थी वो थी 372। इसके बाद इन दोनों मीटर्स की प्रीवियस और करंट मंथ की रीडिंग्स को देखते हुए हमने करंट मंथ के यूनिट्स निकालने हैं दोनों मीटर्स के। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं मेन मीटर। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद हमने मेन मीटर के यूनिट्स निकाल लिए जो कि बन रहे हैं 490 यूनिट्स। सेम इसी फार्मूला से हमने सब मीटर के यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेने हैं जो कि बन रहे हैं 172 यूनिट्स। ये यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना है, जिसमें यूनिट्स मेंशन होंगे वो आपके मेन मीटर के यूनिट्स होंगे जो आपने भी मेन मीटर की दोनों मंथ्स की रीडिंग्स को देखते हुए ऑलरेडी निकाल लिए हुए हैं। फिर आपने ये देखना है कि आपको बिल कितना आया हुआ है इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज आपको 490 यूनिट्स का जो बिल आया है वो है 13,740 रुपीज। बिल हमेशा मेन मीटर के यूनिट्स की बेस पे आता है। अब मसला यहाँ पे होता है कि रेंटर को इस बिल में से कितना पे करना पड़ेगा, मतलब रेंटर के जो 170 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं अकॉर्डिंग टू सब मीटर, उन 172 यूनिट्स का बिल कैसे निकालें और पर यूनिट रेट क्या होगा। बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो यूनिट्स और दूसरा पर यूनिट रेट। हमारे केस में चूंकि मुझे सब मीटर के यूनिट्स ऑलरेडी पता हैं जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिए हुए हैं जो कि बन रहे हैं 172 यूनिट्स। अब कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट रेट। पर यूनिट रेट कैलकुलेट करने के लिए भी हमें दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 मेन मीटर के यूनिट्स, नंबर 2 मीटर की बिल अमाउंट। हमारे केस में चूंकि हमें दोनों चीजें पता हैं तो हम अब पर यूनिट रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जब हम इस फार्मूला में तमाम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा जो पर यूनिट रेट बन रहा है वो इतना रुपीस बन रहा है। अब चूंकि सब मीटर की दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हुई हैं, यूनिट्स और पर यूनिट रेट, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सब मीटर के बिल की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो कि बन रही है 4,823 रुपीज, ये वो अमाउंट है जो रेंटर ने पे करनी है ऑनर को। अब कैलकुलेट करते हैं ऑनर की बिल की अमाउंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो कि बन रही है 8917 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो ऑनर ने पे करनी है अकॉर्डिंग टू 318 यूनिट्स कंजम्पशन। अगर मैं ऑनर और रेंटर की बिल अमाउंट को ऐड कर दूं तो जो वैल्यू होगी ये वही अमाउंट है जो हमारे बिल पे लिखी हुई है, क्योंकि बिल की जो अमाउंट होती है वो दोनों मीटर्स के कंबाइंड यूनिट्स के अकॉर्डिंग होती है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन और डाउट्स होंगे अब वो क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो से ऑनर और रेंटर के बिल कैलकुलेशन वाला मसला अब हल हो गया होगा। मजीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।